हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं इंजीनियर उस्मान खान और जो टॉपिक आज आपको पढ़ाऊंगा उसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। अभी तक पहले दो लेक्चर्स के अंदर हम देख के आ चुके हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं और उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं और हाइड्रोकार्बन्स को हम लिखते किस तरह हैं। खास तौर पे हमने अल्केन्स देखे थे। लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था कि हम इस चैप्टर के अंदर जस्ट अल्केन्स पढ़ेंगे और अल्केन्स को लिखने के तरीके क्या हैं, कि इनके कंपाउंड्स को हम लिखते कहते कि किस तरह है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है उनका। वो सारा कुछ हमने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 2 के अंदर। तो आज का हम जो लेक्चर पढ़ेंगे वो है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, यानी कि अल्केन्स बनते किस तरह हैं। याद है ना, अल्केन्स क्या होते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं जिसका पहला मेंबर मीथेन है, अगला मेंबर जो है ना वो है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इथेन है। याद है ना, सारी बातें डिस्कस करके आ चुका था पहले दो लेक्चर्स के अंदर। तो उन्हीं को अब हम देखते हैं कि मिथेन इथेन बनाने के तरीके देखते हैं। इट मींस कि अल्केन्स बनाने के तरीके देखते हैं। तो तीन तरीके लिखे हुए हैं बुक ने, तो हम इन तीनों तरीकों को पढ़ेंगे बहुत आसान सिंपल करके। इसमें रिएक्शंस हैं तो परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। तो मैं आपको बहुत आसान करके पढ़ाऊंगा इसमें। पहला जो हमारा तरीका है वो है क्रैकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स। हायर हाइड्रोकार्बन्स का मतलब पता है क्या होता है? कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन बहुत ज्यादा हो। ठीक है, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद बहुत ज्यादा हो, उनको हम कहते हैं हायर हाइड्रोकार्बन्स। अब क्रैकिंग करेंगे। क्रैकिंग का मतलब क्या होता है? क्रैकिंग का मतलब होता है तोड़ना। अब किस तरह तोड़ेंगे, क्या कुछ करेंगे, वो सब अभी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इससे पहले ना हम एक टर्म डिस्कस करते हैं जिसका नाम है क्रूड ऑयल। क्या? क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल जो होती है ना, ये एक वो चीज है जो कि समंदरों से, समंदरों के नीचे से, और ना हम इस तरह के इलाकों से, जैसे कि आपने अक्सर सुना होगा कि सऊदी अरब के पास तेल बहुत है। तो सऊदी अरब के पास तेल कहाँ से आया? उनके रेगिस्तानों के अंदर से उन्होंने निकाला है। अमेरिका तेल निकालता है समंदरों के अंदर से। ठीक है, जो जमीन के नीचे, आप इसको इस तरह कह सकते हैं, जमीन के नीचे जो तेल छुपा हुआ है ना, जिसको इंसान निकालता है और उसको डेली लाइफ में इस्तेमाल करता है, उसको हम कहते हैं क्रूड ऑयल। तो आपने एक बड़ी मशहूर कहावत सुनी होगी कि जिस मुल्क के पास ना तेल डिस्कवर होता है ना, तो वहां पर एक हमारी बहुत ही सुपर पावर एक मुल्क है। उसका नाम तो खैर नहीं ले रहे हम यहाँ इस वीडियो में, लेकिन वो सुपर पावर अपनी फौजें लेकर ना उस मुल्क में आ जाती होती है। तो ये बड़ी मशहूर कहावत है, आपके अपने बड़ों को पता होगी, आप उनको जरूर ये बात पूछिएगा कि जिस मुल्क से तेल निकलता है वहां पर एक मखसूस मुल्क की फौज है जो कि हमलावर हो जाती है। बहरहाल, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे क्रूड ऑयल के बारे में। और क्रूड ऑयल क्या होता है? क्रूड ऑयल इतनी अहम चीज है कि इसको हम बोलते हैं ब्लैक गोल्ड। ठीक है, काला सोना बोलते हैं इसको हम, कि सोने की मानंद जो है ना, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब ये क्रूड ऑयल जो है ना, इससे हम मुख्तलिफ चीजें बनाते हैं। जैसे कि क्रूड ऑयल को हम हीट अप करते हैं और हीट अप करने के बाद हम उसमें से छुपी भी बेशुमार चीजें, जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, और कैरोसिन ऑयल मिट्टी का तेल हो गया, और एक बहुत अहम चीज जिसका नाम है नेफ्ता, नेफ्ता हो गया, इसको हम निकालते हैं उसके अंदर से। ठीक है, अब हम किस तरह निकालते हैं कि हम क्या करते हैं, क्रूड ऑयल को हीट अप करते हैं। जब क्रूड ऑयल हीट अप होता है तो मुख्तलिफ कंपाउंड्स जो इसके अंदर मौजूद होते हैं, जैसे कि पेट्रोल डीजल वगैरह हो गए, ये अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट तक हीट अप होके इनको हम सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, हीट अप कर रहे हैं क्रूड ऑयल को, और क्रूड ऑयल को हीट अप करते हैं और उसके अंदर से मुख्तलिफ चीजें निकलती हैं, जैसे कि पेट्रोल डीजल वगैरह। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसको आप इस तरह समझो कि जिस तरह हम दूध को गर्म करके उसके अंदर से मलाई सेपरेट कर लेते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह क्रूड ऑयल को हम हीट अप करके उसके अंदर से मुख्तलिफ फ्यूल्स, मुख्तलिफ ऑयल्स, जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, और नेफ्ता हो गया, इस तरह की चीजों हम अलग कर लेते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो जी यहाँ पर क्रैकिंग लिखा था, क्रैकिंग कहाँ गई? हाँ, अब देखो, मैंने बताया कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने से हमें पेट्रोल डीजल मिल जाता है, इसको हम डेली लाइफ में इस्तेमाल कर लेते हैं। पेट्रोल हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? गाड़ियों में, मोटरसाइकिलों में। डीजल हम इस्तेमाल करते हैं बड़े इंजन चलाने में, जैसे कि ट्रेन चलाने में, और कह लें कि बसेस चलाने में डीजल को हम वहां पर इस्तेमाल करते हैं। और जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के दौरान, यानी कि क्रूड ऑयल के हीट अप करने के दौरान एक नेफ्ता निकला है, इस नेफ्ता को क्या, कहां पर हम इस्तेमाल करते हैं? तो नेफ्ता को हम कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? क्योंकि नेफ्ता जो है ना, वो हाइयर हाइड्रोकार्बन है। इट मीन्स कि इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन बहुत ज्यादा है, कार्बन की अमाउंट बहुत ज्यादा है, इसलिए नेफ्ता कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं होता। अब जब हायर हाइड्रोकार्बन्स कहीं पर इस्तेमाल नहीं होते तो हम इसको रिड्यूस करते हैं, यानी कि इसको हम तोड़ते हैं, यानी कि हम इसकी क्रैकिंग करते हैं, और क्रैकिंग करके हम इसको लोअर हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। अब इस बात की, इसको हम किस तरह करते हैं? तो हम ना नेफ्ता हमारे पास आएगा, नेफ्ता की हम करेंगे क्रैकिंग। क्रैकिंग किस तरह करेंगे? इसको 500 सेल्सियस टेम्परेचर पर करेंगे हीटअप, जिससे नेफ्ता टूटेगा, और नेफ्ता टूटेगा इन द प्रेजेंस ऑफ जियोलाइट कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के बारे में आप जानते हैं कि कैटलिस्ट एक ऐसी चीज होती है जो कि रिएक्शन को बूस्ट अप करती है। ओके, तो जियोलाइट कैटलिस्ट की मौजूदगी में
500 सेल्सियस टेम्परेचर के अंदर हम नेफ्था की करते हैं क्रैकिंग। तो जब क्रैकिंग होती है इट मींस नेफ्था हमारा टूट रहा है, हायर हाइड्रोकार्बन नेफ्था टूट रहा है और वो कन्वर्ट हो रहा है लोअर हाइड्रोकार्बन में, जैसे कि अल्केन्स और अल्कीन्स के अंदर। ठीक हो गई बात। ये थी हमारे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का कॉन्सेप्ट और क्रैकिंग का कॉन्सेप्ट। तो क्रैकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो यहां से लेकर यहां तक आपने इसको पूरा याद कर लेना है। और यहाँ पर और बातें बता दूं कि क्या बताऊं, हाँ, ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है ना, पूरा जो टॉपिक है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी है, यानी कि पहला हमने इसका प्रिपरेशन मेथड पढ़ा है अल्केन्स का। तो अभी हम आगे दो भी पढ़ेंगे, वो दोनों भी याद करने पड़ेंगे आपको। अगला हमारे पास है रिडक्शन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। हेडिंग का मतलब समझ लो पहले। रिडक्शन मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अल्कीन्स होते हैं डबल बॉन्ड वाले, अल्काइंस होते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाले। लेक्चर नंबर 1 और 2 में डिस्कस करके आ चुका हूं मैं। अल्कीन्स के अंदर होते हैं डबल बॉन्ड कंपाउंड, जैसे कि अल्कीन्स का ना पहला मेंबर है उसका नाम है इथीन। अल्कीन्स का, अल्कीन्स ग्रुप का पहला मेंबर है इसका नाम है इथीन। जैसे कि अल्केन्स ग्रुप का पहला मेंबर था ना मीथेन, उस तरह अल्कीन्स ग्रुप का पहला मेंबर है उसका नाम है इथीन, और इथीन बनता है डबल बॉन्डिंग के साथ। अल्काइंस ग्रुप का जो पहला मेंबर है ना उसका नाम है इथाइन, जो कि बनता है ट्रिपल बॉन्डिंग के साथ। और ये दोनों इथीन और इथाइन क्या हो गए, सैचुरेटेड या फिर अनसैचुरेटेड? आपका जवाब होगा ये हो गए अनसैचुरेटेड। क्यों? क्योंकि जो अल्केन सीरीज होती है ना सिंगल बॉन्ड वाली, उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड, और ये जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं ना इनको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड। बट ये बातें इजाफी थी, मैंने बता दी यहाँ पर आपको, पहले भी डिस्कस करके आ चुका लेक्चर नंबर 1 और 2 में। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि हम इथीन और इथाइन, जो कि अल्कीन्स और अल्काइंस ही हैं, अल्कीन्स और अल्काइंस के मेंबर्स ही हैं इथीन और इथाइन, इनको हम रिड्यूस करेंगे। इट मींस इनके अंदर हाइड्रोजन ऐड करेंगे, और ये क्या करेगा, ये करेगा कि ये इथेन बना देगा, जिसको हम कह सकते हैं कि ये अल्केन्स बना देगा। इट मींस के अल्कीन्स डबल बॉन्ड वाले, अल्काइंस ट्रिपल बॉन्ड वाले, जब इनके अंदर हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो ये हमें सिंगल बॉन्ड वाला अल्केन्स बना देगा। हो गई बात क्लियर? अब ठीक है, पढ़ते हैं कि किस तरह करेगा ये। देखो जी, ये हमारे पास है डबल बॉन्ड वाला इथीन, ठीक है। इसके अंदर हम हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। और टेम्परेचर क्या है, 200 सेल्सियस टेम्परेचर। 200 सेल्सियस टेम्परेचर पर निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में इथीन के अंदर हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे, जिससे हमारा इथेन बन जाएगा। अब दो हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन गया यहाँ पर, CH2 अब कन्वर्ट हो गया CH3 के अंदर, और जो रिमेनिंग दूसरा हाइड्रोजन था वो चला गया यहाँ पर। इट मींस कि जो यहां पर CH2 था वो भी जब CH3 बन जाएगा, तो CH3 और CH3 आ गया। अब आप कहोगे कि यहां तो डबल बॉन्ड था, यहां पर सिंगल बॉन्ड किस तरह आ गया? यहां पर डबल बॉन्ड था, यहां सिंगल बॉन्ड किस तरह आ गया? इसका जवाब ये है कि देखो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है ना, उसके पास जो है ना दो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर। एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, और H2 है ना, तो दूसरे हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन। तो देखो, कार्बन की जो वैलेंसी होती है ना वो 4 की वैलेंसी होती है। यहां पर ये जो इथीन कंपाउंड है ना, ये मैं आपको लिख के दिखाऊं कि C डबल बॉन्ड C, गलत हो गया, C एक यहाँ पर, एक यहाँ पर लगा लो, एक यहाँ लगा लो, इस तरह यहाँ लगा लो। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इस तरह मैंने लिखा है। अब इस बात का मतलब क्या होगा कि इस कार्बन ने ना इस हाइड्रोजन से एक वैलेंसी पूरी कर ली, इसी कार्बन ने एक वैलेंसी इस हाइड्रोजन से पूरी कर ली, और ये जो रिमेनिंग दो बॉन्ड्स लगे हुए हैं ना, ये हो रहे हैं यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है दूसरे कार्बन के साथ। इस बॉन्ड का मतलब क्या होता है? इस बॉन्ड का मतलब होता है कि दो इलेक्ट्रॉन्स, इस बॉन्ड का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन्स, एक डॉट की फॉर्म में, एक क्रॉस की फॉर्म में। अब बस ये समझ लो बॉन्ड का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो कार्बन है ना, ये वाला कार्बन, ये ये दो बॉन्ड बना रहे हैं, इसका मतलब है कि बीच में दो बॉन्ड्स है ना, तो दो बॉन्ड्स के अंदर टोटल हो गए हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल हो गए हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। थोड़ा गंद मच गया, मैं दोबारा लिखता हूं इसको यहाँ पर। ये कार्बन डबल बॉन्ड और ये कार्बन, यहां पर इस बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स, इस बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब दो इलेक्ट्रॉन्स यानी कि दो वैलेंसियां पूरी कर ली हैं इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ, और रिमेनिंग दो वैलेंसियां थी ना वो दो हाइड्रोजन के साथ इसने कर ली, और इसने दो हाइड्रोजन के साथ पूरी कर ली। अब जब हम एक बॉन्ड रिमूव करेंगे ना, इट मींस हम एक बॉन्ड रिमूव कर रहे हैं, यानी कि डबल से सिंगल बॉन्ड की तरफ जा रहे हैं। जब हम ये काम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमें दो इलेक्ट्रॉन्स और ऐड करने पड़ेंगे, वो हम कर रहे हैं हाइड्रोजन की फॉर्म में, दो हाइड्रोजन की फॉर्म में, इसके बाद दो इलेक्ट्रॉन्स पहले से। तो इस तरह हमारा डबल बॉन्ड कन्वर्ट हुआ है किसके अंदर? सिंगल बॉन्ड के अंदर। आ गई बात समझ? अब यहाँ पर इथाइन देखो, इथाइन में क्या है, दो कार्बन है दो हाइड्रोजन है, हमने इथेन बनाना है, इट मींस कि हमें चार हाइड्रोजन की जरूरत है। तो यहाँ पर 2H2 लिख दिया, 2 2 4, चार हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन इसके अंदर आ जाएंगे, तो ये CH बन जाएगा CH3, और ये हमारे पास CH बन जाएगा, ये भी बन जाएगा CH3। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 जो कि होता है इथेन, और इस तरह हमने अल्कीन्स और अल्काइन से क्या बना लिया? अल्केन्स बना लिया।
बात समझ आ जानी चाहिए आपको। जब भी हम दो हाइड्रोजन्स ऐड करेंगे किसी डबल बॉन्ड के अंदर तो हमारा एक बॉन्ड कैंसल आउट हो जाएगा। इस तरह याद कर लो। जब हम चार हाइड्रोजन्स ऐड करेंगे ट्रिपल बॉन्ड के अंदर, इट मींस कि हमारे पास दो जो बॉन्ड है ना वो कैंसल आउट हो जाएंगे और एक बॉन्ड बचेगा बस। इस तरह याद कर लो अगर मेरी पुरानी वाली बात समझ नहीं आई तो आपको। जब हमने दो हाइड्रोजन्स ऐड करने हैं किसी डबल बॉन्ड के अंदर तो डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड उड़ा देंगे हम। इसी तरह हमने जब चार हाइड्रोजन्स ऐड करने हैं ट्रिपल बॉन्ड के अंदर तो ट्रिपल बॉन्ड के दो बॉन्ड्स हम उड़ा देंगे और एक बॉन्ड रह जाएगा बस। इस तरह बात को याद कर लेना, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोसेस था हाइड्रोजनेशन का। बड़े मजे की यहाँ पर बात लिखी हुई है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अल्कीन्स एंड अल्काइंस, डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले के अंदर जब हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे इसको हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन मतलब बताती है मैंने आपको एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर बनास्पति घी फ्रॉम एंड मार्जरीन। तो हम क्या करते हैं, वेजिटेबल ऑयल को जब हमने घी बनाना होता है ना, हमारे घरों में आपने ऑयल भी देखा है और घी भी देखा है। ऑयल जो है ना लिक्विड फॉर्म में होता है और घी थोड़ी हार्ड फॉर्म में होता है। तो वो जो ऑयल है ना जो घी में कन्वर्ट किस तरह होता है, हाइड्रोजन ऐड करने के वजह से। तो हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं किसके अंदर, ऑयल के अंदर, तो फिर वो कन्वर्ट हो जाता है किस फॉर्म में, घी की फॉर्म में या फिर मार्जरीन की फॉर्म में। मार्जरीन आपने ब्लू बैंड खाया ही होगा, वो मार्जरीन होता है। तो ठीक हो गई बात। हम चलते हैं तीसरे मेथड की तरफ जो है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। फिर वही बात आ गई, रिडक्शन। रिडक्शन मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड करना किसके अंदर, अल्काइल और हैलाइड्स। देखो जी ध्यान से समझना बात को। ये जो लिखा हुआ है ना हैलाइड्स, हैलाइड्स जो होता है ना वो निकला है हैलोजन से। हैलोजन्स, हैलोजन्स होते हैं ग्रुप 17 के मेंबर्स। आ गई बात याद, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, आया ना याद। ओके, चैप्टर नंबर 8 और 9 में पढ़ के आए हैं। अल्काइल्स क्या भला है, अल्काइल्स जो है ना आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। इसका मतलब है कि अल्केन्स को, अल्केन्स जो कि सिंगल बॉन्ड वाले हैं जो हम पढ़ रहे हैं, अल्केन्स को हम अल्काइल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, देखो हमारे पास एक अल्केन है, बड़ा मशहूर अल्केन CH4, इसका नाम है मीथेन। अगर मीथेन में से हम एक हाइड्रोजन कम कर दें तो ये CH3 बन जाएगा और एक वैलेंसी खाली इसकी, CH3 और एक वैलेंसी खाली। तो ये जो CH3 और एक वैलेंसी खाली है ना इसको हम कहते हैं अल्काइल। CH4 में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देना, CH3 बना देना और साथ में एक बॉन्ड बना देना ताकि उसके साथ कुछ और ऐड हो जाए, इसको हम कहते हैं अल्काइल। आ गई बात समझ। तो ये हमारे पास हो गया अल्काइल। और अल्काइल के अंदर अगर हम उस बॉन्ड के साथ हम कुछ और ऐड कर जैसे कि हेलोजन ऐड कर दें तो वो बन जाएगा अल्काइल हैलाइड। जैसे कि CH4 मिथेन था, यानी कि अल्केन था, वो अल्केन को हमने, CH4 क्या था, अल्केन था, और उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं अल्काइल के अंदर। तो अल्केन CH4 था और उसको हम कन्वर्ट कर देंगे CH3 और एक बॉन्ड की फॉर्म में, और उसके अंदर हम हलाइड लगा देंगे, हेलोजन लगा देंगे जिसका नाम है क्लोरीन है। हेलोजन का एक मेंबर है ना क्लोरीन, वो हमने यहाँ पर लगा दिया। तो ये हमारे पास बन गया अल्काइल हलाइड और इसका पूरा नाम क्या है, क्लोरोमीथेन। यहां से देख लो समझ आ जाएगा। अब समझ आ गया तो हम पढ़ेंगे कि ये रिडक्शन ऑफ अल्काइल हलाइड हमें क्या समझा रहा है। रिडक्शन ऐड होना, क्या ऐड होना, हाइड्रोजन ऐड होना, अल्काइल हलाइड्स, अल्काइल हलाइड्स के अंदर हाइड्रोजन ऐड होना। इसका मतलब है कि हमारे पास अल्काइल होगा और उसके साथ क्या लगा होगा, हाइड्रोजन लगा होगा, उसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं क्या, हाइड्रोजन। बस ये कॉन्सेप्ट हमारे पास था। अब हम इसको समझते हैं। कहता है कि जो अल्काइल हलाइड्स है ना वो अल्केन्स में किस तरह कन्वर्ट होंगे, वो इस तरह कन्वर्ट होंगे कि जब हम जिंक का HCl से रिएक्शन करवाएंगे। जब जिंक और HCl रिएक्शन करेंगे तो जिंक क्लोराइड बनाएंगे और साथ में 2H बनाएंगे। ये H2 नहीं है, ये 2H है। H2 ऊपर देखा था हमने, आप कहोगे यार H2 और 2H में क्या फर्क हुआ, सेम चीज तो ही। लेकिन ये देखो ये H2 जो है ना ये पूरा हाइड्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल है। यहाँ पर दो हाइड्रोजन के, हमारे पास दो मोल्स हैं हाइड्रोजन एटम्स के, यानी कि ये रिएक्टिव हाइड्रोजन हैं। ये H2 नहीं है जो एक एक करके ना एक ही कंपाउंड में पूरा अटैच हो जाएगा जिस तरह ऊपर हुआ था। ये 2H है जिसमें से 2H में से टूटे हुए हाइड्रोजन हैं। ये 2H है ना, तो टूटे हुए हाइड्रोजन हैं ये, तो एक किसी और को मिल जाएगा और एक किसी और को मिल जाएगा। तो ये 2H और H2 में ये फर्क होता है। बहरहाल जब जिंक और HCl आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये बनाएंगे 2H, और यही जो 2H है ना ये हम ऐड करवाएंगे किसके अंदर, हम ऐड करवाएंगे अल्काइल हैलाइड्स के अंदर। रिडक्शन करें ना, हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पर ये 2H ना, इसका इस्तेमाल अब हम करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है आर, आर मीन्स अल्काइल और एक्स मीन हैलाइड्स। आर का मतलब याद कर लो अल्काइल और एक्स का मतलब हैलाइड। अल्काइल हैलाइड के अंदर जब हम 2H ऐड कर रहे हैं जो कि हमें जिंक और HCl से मिला है तो हमारे पास बन जाएगा 2H थे ना, एक हमारे पास लग गया R के साथ H जो कि बन गया RH। ठीक है, यानी कि अल्काइल के साथ लग गया हाइड्रोजन।
और एक हमारे पास H रह गया, एक्स का लग गया, हेलोजन के साथ हमारे पास लग गया एक हाइड्रोजन। एक्स क्या होता है? हेलोजन, ठीक है, हैलाइड। और एक्स की और H क्या है? हमारे पास हाइड्रोजन है। ठीक हो गई बात। ये दो हाइड्रोजन थे, किस तरह मिले? एक हाइड्रोजन मिल गया आर को, एक हाइड्रोजन मिल गया एक्स को। और आर क्या था? अल्काइल था, और एक्स क्या था? हेलोजन था। अब इसकी एग्जांपल आप यहां पर देख लो, ये लिखी हुई है कि CH3Cl, ठीक है, ये क्या था? अल्काइल था, और ये क्या था? हलाइड था। अल्काइल हलाइड को अल्काइल हलाइड के साथ हमने एक रिएजेंट इस्तेमाल किया है, जिंक और HCl। जिंक और HCl ने रिएक्ट करके क्या दिया? हमें हाइड्रोजन दिया है, 2 हाइड्रोजन। अब 2 हाइड्रोजन थे ना, एक हाइड्रोजन हम दे देंगे CH3 को, और एक हाइड्रोजन दे देंगे हम Cl को। जब CH3 को एक हाइड्रोजन मिलेगी तो क्या बन जाएगा? ये तो 2 H में से एक H मिल गया CH3 को, तो ये बन गया CH4, जिसका नाम है मीथेन। अल्केन बना लिया हमने, यही हमारा मेन काम था। और जो दूसरा H बचा ना इसमें से, वो मिल गया Cl को, जो बन गया हमारे पास HCl। HCl एक बाय प्रोडक्ट है। यहाँ पर हमारा मेन काम था अल्केन बनाना, यानी कि CH4 बना देना, वो हमने यहाँ पर बना लिया है। अब मैं क्विक समरी देता हूँ, हमने पूरे लेक्चर के अंदर पढ़ा क्या क्या है। हमने पढ़े हैं कि अल्केन्स बनाने के तरीके, और अल्केन्स के दो मेंबर्स हम बनाएंगे यहाँ पर, एक मिथेन बनाएंगे और इथेन बनाएंगे। मिथेन हमने बनाया आखिरी वाले में, है ना। और यहाँ पर आप देख लो कि दूसरे वाले में हमने क्या बनाया? दूसरे वाले में हमने इथेन बनाया। अल्केन्स का पहला मेंबर मिथेन होता है, जो कि हमने यहां पर बनाया है, इसने बनाया है। और दूसरा मेंबर इथेन होता है, जो कि हमने यहां बनाया। अब मैं समराइज कर देता हूँ कि हमने पढ़ा गया। पहला प्रिपरेशन मेथड पढ़ा हमने क्रैकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स। इसमें हमने पढ़ा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है क्रूड ऑयल की, और क्रूड ऑयल जो है ना, वो हमें क्या निकाल के देता है? उसमें से निकलते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स, जैसे कि पेट्रोल, डीजल और नेफ्ता। और नेफ्ता की हम आगे करते हैं क्रैकिंग। क्रैकिंग का मतलब ये होता है कि कैटलिस्ट की मौजूदगी में हीट अप करना, और 500 सेंटीग्रेड पे हीट अप करना, कि जो हायर हाइड्रोकार्बन नेफ्था जो कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से निकला है, उसको अब हम तोड़ लें लोअर हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, जैसे कि अल्केन्स और अल्कीन्स के अंदर। तो ये आगे हमें मजीद इस्तेमाल में हम इसको ला सकते हैं। नेफ्था हम इस्तेमाल में नहीं ला सकते, इसलिए हम नेफ्था की कर रहे हैं क्रैकिंग, यानी कि उसको तोड़े हैं, उसको तोड़े लोअर हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। ये था क्रैकिंग हमारे पास। आगे हम पढ़ते हैं रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। यहाँ पर हमने पढ़ा है कि जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले, जैसे कि इथीन और इथाइन होते हैं, उसके अंदर जब हम हाइड्रोजन ऐड कर दे देंगे, तो उनके जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड है ना, वो टूट जाएंगे, और वो कन्वर्ट हो जाएंगे सिंगल बॉन्ड में। और जब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वो बना देंगे अल्केन्स। ठीक है, अल्केन्स। अल्केन्स का कौन सा मेंबर? दूसरा मेंबर, सॉरी, हाँ, अल्केन्स का दूसरा मेंबर, बिल्कुल हाँ। पहला मेंबर तो मिथेन है ना, दूसरा मेंबर बना देंगे हम। और तीसरे में हमने पढ़ा रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पर हमने रिडक्शन कहते हैं ऐड होना। ऐड होना क्या? हाइड्रोजन का ऐड होना। और किसके अंदर? अल्काइल हैलाइड्स के अंदर। तो मैंने कहा था कि अल्काइल क्या होते हैं? अल्काइल्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स, यानी कि अल्केन से निकलने वाली ही एक चीज है। और ये क्या होता है कि हमने अगर CH3 हमारे पास है ना, CH4 हमारे पास, अल्केन हमारे पास है CH4, तो उसमें से हम अगर एक हाइड्रोजन कम कर दें, उसको CH3 बना दें, तो ये हमारे पास हो जाएगा अल्काइल। और अल्काइल को हम रिप्रेजेंट करते हैं R के साथ, और हलाइड होता है हेलोजन, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम X के साथ। तो यहां पर हमारे पास हो गया अल्काइल CH3 बॉन्ड, और एक हेलोजन लगा देंगे जो हम क्लोरीन का इस्तेमाल करें, तो CH3Cl हमारे पास बन गया एक अल्काइल हलाइड, जिसको हम क्लोरोमीथेन भी कहते हैं। और जिंक और HCl रिएक्ट करते हैं, तो ये क्या बनाते हैं? 2 हाइड्रोजन बनाते हैं, और एक हाइड्रोजन में से ना हम दे देते हैं एक CH3 को, जो कि CH4 मिथेन बना देगा, यानी कि अल्केन बना देगा। हमारे रिक्वायर्ड जो काम था हमारा वो पूरा हो जाएगा। और एक हाइड्रोजन आ जाएगा Cl के पास, जो कि हमारे पास HCl की फॉर्म में बन जाएगा। तो ये कुछ हमने इस लेक्चर में पढ़ा है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया, तो आपने इस वीडियो को करना है लाइक, और चैनल को करना है सब्सक्राइब। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस चैप्टर के पहले 2 लेक्चर्स देख लो, अगर वो देखोगे तो आखिरी लेक्चर समझ आएगा। ठीक है, मिलते हैं इस चैप्टर के आखिरी लेक्चर के अंदर, आखिरी लेक्चर टॉपिक वाइज। ठीक है, फिर MCQs वगैरह सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल